सत चेतन। सत चेतन परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय आत्मा और परमात्मा भाग नंबर 1 है। श्रोताओं, अब तक धर्मों ने बात तो प्रेम की कही है, लेकिन प्रेम की आड़ में घृणा दिखाई है। कहा शरीर से घृणा करोगे तो आत्मा से प्रेम होगा, और जिसने अपने शरीर को भी प्रेम नहीं किया वह अपनी आत्मा को प्रेम कैसे कर सकता है। जो दृश्य से भी प्रेम न कर सका उसके अदृश्य से संबंध कैसे हो सकते। अपने शरीर से भी प्रेम करो और उसी प्रेम की गहराई में तुम्हें मन की तरंगें मिलेंगी। अपने मन को भी प्रेम करो, उसी प्रेम की गहराई से आत्मा का आनंद मिलेगा। अपनी आत्मा को भी प्रेम करो और उसकी गहराई में उतरते हुए उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे। भक्तों, दूसरों को सलाह देने में बड़ा रस आता है, बड़ा अहंकार होता है। जिन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं वे दूसरों को तर्क दे रहे हैं कि आत्मा है। जिन्हें परमात्मा का कुछ पता नहीं वे दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि परमात्मा है। दूसरों को बताते समय वह भूल ही जाते हैं कि उन्हें खुद को पता नहीं है, और जब तुम्हें पता ही न हो तो दूसरों को क्या खाक बताओगे। ये तो वही बात हुई कि मुर्दे ही मुर्दों का जीवन दान दे रहे हैं। जो भी हमें परमात्मा की ओर खींचे, उसकी ओर जाने की प्रेरणा दे, वही दया मेहर है। चाहे परमात्मा से मिली किसी दात की वजह से उसका ध्यान करते हैं या फिर किसी दुखपूर्ण घटना के आघात से उसकी और मुंह मोड़ते हैं, उस परमात्मा के लिए न ही कोई चीज सुखदाई है और न ही दुखदाई है। जिस तरह उसे ठीक लगता है उसी तरह आत्मा को अपनी ओर खींचता है। यही उसकी दया मेहर है। भक्तों, क्या तुम यह जानते हो कि अंधे आदमी को आत्मज्ञान नहीं होता? लेकिन यह सरासर गलत है। सच तो यह है कि अंधे आदमी को आंख वाले से जल्दी आत्मज्ञान होता है। अंधे आदमी की बाहर की आंखें नहीं होती, इसलिए जो ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है, आंख न होने के कारण वह ऊर्जा अंदर की तरफ बह रही है। क्योंकि बाहर का तो द्वार बंद है, उसे बाहर का तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसे भीतर दिखाई पड़ने लगता है। हम यहीं पर चूक जाते हैं कि हम आंख से उस आत्मा परमात्मा की तलाश में निकलते हैं जो हमारी आंखों के पीछे ही विराजमान है। हम उसकी तलाश में निकले हैं जो हमें तलाश कर रहा है। यह तलाश कैसे पूरी होगी? जिस घोड़े पर सवार हो उसी को खोजने निकले हो। भक्तों, हमारे अंदर चेतना तरंग या विद्युत रूप में होती है। सृष्टि के प्रत्येक अणु में यह चेतना ही परम पिता परमात्मा का अंश होती है। प्रकृति के अभाव से परमात्मा और परमात्मा के अभाव से प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। इन दोनों के संयोग से जीव आत्माओं का जन्म होता है। आत्माओं के भी 2 भेद होते हैं। प्रथम को जीवात्मा जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और लता आदि, और दूसरी को निर्जीव आत्मा या जड़ प्रकृति कहते हैं।
आंतरिक धर्म का उद्देश्य आत्मा को जागृत करके इसी जीवन में उसका परमात्मा से मेल करवाना है। मनुष्य के शरीर को सत्ता देने वाली तथा उसे चेतना में रखने वाली वस्तु आत्मा ही है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के द्वारा जिंदा है और यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो वह बेजान होकर गल सड़कर बेकाम हो जाता है। श्रोताओं, शरीर रचना की निर्मल अवस्था में आत्मा केवल प्रकाश और प्रेम ही है। वहां पर आत्मा नाम या शब्द के समुद्र में एक मछली की तरह है, लेकिन परमात्मा के धाम में आत्मा अपने असली रूप में है और वही हमारा असली घर है। इस परम चेतन आत्मिक लोक के ठीक नीचे मन के अति सुंदर लोक हैं। आत्मा ऊपर से उतरकर मन का साथ ले लेती है और मन के इन लोकों में रहने के कारण वह मन आत्मा पर हावी होने लगता है। अंत में आत्मा मन के लोकों में भी नीचे आकर स्थूल शरीर की सीमाओं में बंध जाती है। इन नीचे के लोकों में आत्मा है तो जरूर, लेकिन जिंदगी की हुकूमत मन के हाथों में होती है और मन ही है जिसने आत्मा को बंदी बना रखा है और परमात्मा से अलग कर दिया है। सत